मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम डेली बाय डेली मॉडल पेपर के बारे में बातें करते आ रहे हैं। आज मेरा मॉडल पेपर होगा, इंग्लिश का मॉडल पेपर होगा। किसका होगा? इंग्लिश का मॉडल पेपर, और क्लास 10 का उसका एनालिसिस करेंगे। ये जो मॉडल पेपर होगा एनुअल एग्जामिनेशन के लिए 2023 के लिए। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। कहाँ से आएंगे, इसको हम आगे चल कर पूरा एक एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो बस केवल आज हम क्या करते हैं कि जो जिस तरह से पेपर का पैटर्न होगा 2023 में, खासकर इंग्लिश का, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर केवल सेक्शन ए के बारे में डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, सेक्शन बी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए, आपके सामने पूरा ही शब्द अंग्रेजी में लिखा हुआ है। बहुत बच्चे ये नहीं समझ पाते क्या करना है, लेकिन यहाँ पर हम समझा देंगे कि हमको क्या करना, कितना लिखना है, कितना क्या करना है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए आपके सामने, समय तो पता है 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। यहाँ इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया जाए। कर द फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड ओनली फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। कहता है कि 15 मिनट केवल पेपर प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। बात समझ आ गई? दूसरा क्या कर रहा है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। कहता है यह पेपर जो होता है 2 भागों में विभाजित होगा। कह रहा है ना, डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। कहा ना, सेक्शन ए और सेक्शन बी। फिर कह रहा है सेक्शन ए कंटेन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू जिसे कहते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या कहते हैं? एमसीक्यू। मतलब 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें स्ट्रिक लगा करके क्या करना रहेगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल द आंसर द ओएमआर शीट। इंपॉर्टेंट, इसको भराना सिखा देंगे कैसे भरा जाएगा। अब क्या करेंगे, पेपर निकलवा लेंगे, ठीक है, उसके बाद जो है इसको हम कैसे भरा जाएगा उसको बता देंगे। तीसरा क्या रहा है, सेक्शन बी कंटेन डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन बी जो होगा उसमें लिखने वाला आएगा, आपको लिखना कितना है, 80 शब्द लिखना है कि 100 शब्द लिखना है कि 60 शब्द लिखना है, कितना लिखना हम सब बता देंगे। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब ये होता है सभी क्वेश्चन अनिवार्य है, मतलब एक क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, छोड़ देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक, कर देंगे तो नंबर मिलेगा। फिर मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन। कहता है कि जो मार्क्स होंगे, नंबर होंगे, जो अंक होंगे, वहां लिखा रहेगा कितने नंबर का होगा। तो आ जाते हैं सेक्शन ए में जो 20 मार्क्स का होगा। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं देख लीजिए भी। कह रहा है क्वेश्चन 1 to 3 दिखा है ना, क्वेश्चन 1 to 3 वहां लिखा रहेगा एग्जाम में। कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। कह रहा है कि ध्यान पूर्वक दिए गए पैसेज को पढ़ना। पैसेज माने होता है जो गद्यांश होते हैं, ठीक है, उसको पढ़ना है। एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये 3 नंबर का आएंगे, 3 क्वेश्चन रहेंगे। एक बड़ा सा पैसेज दिया रहेगा, पैसेज को क्या करना है, पढ़ना है। और कैसा पैसेज रहेगा, अनसीन पैसेज रहेगा। और टेकिंग द 4 ऑप्शन, उसमें 4 ऑप्शन दिए, ऑप्शन को क्या करना है, ध्यान से देखना है, पैसेज को पढ़ना है, तब जाकर ऑप्शन लगा करके तब जो हमारा ओएमआर शीट मिलेगा उसमें जाके टिक करना। कभी भी घबरा के नहीं करना। जब एग्जाम में हाल में जाएंगे तो वहां पर पैसेज पढ़ करके अपने दिमाग में क्या करना है, वहां टिक लगा लेना है, ऐसा सही है। ठीक है, ये नहीं कि जल्दी जल्दी गलत करके रखें, क्योंकि अगर गलती हो जाएगा ओएमआर शीट में तो दिक्कत आ जाएगी, हो सकता है रिजल्ट रुक सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या इंस्ट्रक्शन आता है आयोग की तरफ से, ये जो शिक्षा है उसकी तरफ से आगे चल बताया जाएगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, ये अनसीन जो पैसेज होगा 1-3 में जो आएगा वो किसी किताब से नहीं आएगा, वो बाहर से आता है, पेपर कटिंग से, आर्टिकल से, वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो किताब का नहीं रहेगा। दूसरा कह रहा है क्वेश्चन 4 to 8 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा है कि इसमें वही काम करना है, लेकिन किससे आएगा, पार्ट ऑफ स्पीच से। पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा है ना, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव पढ़ा है ना पूरा। फिर दोबारा हमको क्या करेंगे, 2-3 दिन में पढ़ लेंगे, 2 दिन के अंदर। फिर कह रहा है इसमें कितने नंबर का आएंगे, 5 नंबर का। जो हम पढ़ाए थे बीच में, अंग्रेजी पढ़ा रहे थे ना, तो उसमें समझाए थे कैसे आता है, भरने के लिए, अरेंजमेंट करने के लिए सब बताए थे ना। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक, 9 और 10 का। कह रहा है रीड द पैसेज गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। 1+1 मतलब 2 नंबर। ये कितने नंबर का आया था, 5 नंबर का। ये कितना आएगा, कह रहा है कि पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद क्या करना है, उसका आंसर देना है। ठीक है, तो वहां भी क्या होगा, पैसे दिया रहेगा तो उसको क्या करना रहेगा, आपको करना रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक, 11 से 13 तक, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग द प्रोज लेसन। प्रोज लेसन, ठीक है, प्रोज लेसन से आएंगे, मतलब एक प्रोज में क्या होगा, एक बड़ा सा पैसेज आएगा, उस पैसेज को देख करके हमको क्या करना है, उसमें से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, मतलब पैसेज पढ़ने के बाद क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है, और कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर 3 नंबर मिलेंगे। बात समझ आएगी ना। अगला
क्वेश्चन नंबर 14 से 15 तक रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। ये आपके पोयम में आएंगे। क्या आएंगे? एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है पोयम से, बेस्ड ऑन पोयम्स होंगे। उसमें एक बड़ा सा पैसेज देगा और कैसा पैसेज देगा? पोयम का एक्सट्रैक्ट देगा। ठीक है, वो पैसेज नहीं कहा जा सकता, उसे एक्सट्रैक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सट्रैक्ट कहा जाता है। तो वहां पर एक बड़ा सा एक्सट्रैक्ट देगा, उस एक्सट्रैक्ट में से छाट करके क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन में ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है, उसमें टिक लगाना क्या सही है। इसका मतलब हमको पोयम का नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पोयम के बारे में सब जाना चाहिए, तब कर पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 से 20 पे आएंगे। ये भी तो आपका कितना होगा? 1 से 2 नंबर में, मतलब 2 नंबर आएंगे, मतलब 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 आएंगे तो बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन द फुटप्रिंट विदाउट फीट से, मतलब आपका सप्लीमेंट्री रीडर का जो किताब है, बुक है ना, द फुटप्रिंट विदाउट फीट। अब पहली किताब क्या है? पहली किताब क्या है? हाँ, क्या है? फर्स्ट फ्लाइट। तो फर्स्ट फ्लाइट ऊपर वाला हो गया। यहाँ क्या है? दूसरी किताब क्या है? फुटप्रिंट विदाउट फीट। वहां से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 5 क्वेश्चन क्या आएंगे? आएंगे। वहां से आपको क्या करना है? 5 क्वेश्चन पैसेज के हिसाब से रहेंगे, वहां से टिक करके लिखना है। ठीक है, बात समझ आ गई? तो अब तब इतना जब करके आएंगे तब आपको कितना मिलेगा? 20 नंबर मिलेंगे। इतना करके आएंगे 20 नंबर। बात समझे? तो आप बस केवल ध्यान दीजिएगा, केवल बस टिक लगाने की बात नहीं है। इसमें जो है पैसेज को पढ़ना, 2 से 3 पैसेज दिए जाएंगे। पैसेज को पढ़ करके तब क्या करना? आंसर लगाना रहेगा। तो बहुत डिफिकल्ट की बात है, मतलब बहुत कठिन है कि नहीं कठिन? लेकिन आसानी तरह से 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे पेपर को तो ये आसान दिखाई देगा। तो सेक्शन बी के बारे में अगली बार मिलेंगे तो बात करेंगे। थैंक यू।